ओम शांति। आज की तारीख है 4/11/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली के मधुर माँ वाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप का फरमान है स्वदर्शन चक्र फिराते, अपना बुद्धि योग एक शिव बाबा से लगाओ। एक बाप से ही लगाओ, इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर तुम्हारे सर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाबा से स्वदर्शन चक्र फहराते हुए एक बाबा से बुद्धि योग लगाओ, जिससे कि तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पापों का बोझा सर से उतर जाएगा। प्रश्न है आज की मुरली से, इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं कौन सी हैं? उत्तर, ये संगम युग ही कल्याणकारी युग है। इसमें ही आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला लगता है, जिससे कुंभ का मेला कहते हैं। दूसरा, इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। तीसरा, इस संगम पर तुम दुख धाम से कलयुग से सुख धाम माना सतयुग में जाते हो, दुखों से छूटते हो। चौथा, इस समय तुम्हें ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान मिलता है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान शिव बाबा ही तुमको देते हैं। पांचवा, इस समय ही तुम सावरे से गोरा बनते हो, माना हमारी आत्मा जो कि विकारों की कट से सावरी हो चुकी है, बाबा उसे श्वेत बनाते हैं, गोरा बनाते हैं, उसे सद्गुणों से भर देते हैं। सावरे से गोरा माना हमारी आत्मा को निखार देते हैं। गीत है आज की मुरली से, इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और बच्चों की बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि बराबर कलयुग पाप की दुनिया है। इस समय सब पाप ही करते रहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कल्प कल्प गति सदगति देते हैं। जब पतित दुनिया को पावन बनाना होता है, तब पतित पावन बाप आते हैं। आकर अपने बच्चों को, हम सब बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाबा अपने समान बनाते हैं। जैसे हमारा बाबा है ज्ञान का सागर, हम सब बच्चों को मास्टर ज्ञान का सागर बनाते हैं। बाप में कौन सा ज्ञान है? बाबा में सारे सृष्टि के चक्र का ज्ञान है। तुम बच्चे भी इस सृष्टि के चक्र को अब जानते हो। ये सारा चक्र कैसे फिरता है, ये सारा ज्ञान बाप में है। इसीलिए उनको ज्ञान का सागर कहते हैं। वही पतित पावन है। इस चक्र को समझने से, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम फिर स्वर्ग के चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। जब इस चक्र को घुमाते हो, इस सृष्टि के चक्र को घुमाते हो कि पहले पहले हम आत्माएं कहाँ थी? पहले पहले हम आत्माएं सबसे पहले परम धाम में शिव बाबा के साथ रहती थी। फिर हम आत्माएं धीरे धीरे अपना पार्ट बजाने के लिए नीचे उतरे सतयुग की ओर। सतयुग में जहाँ सुख ही सुख था। फिर उसके बाद एक सीढ़ी जब और उतरे तो हम आत्माएं त्रेता में पहुँचे, जहाँ पर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था और त्रेता में सीताराम का राज्य हुआ। फिर त्रेता से और सीढ़ी नीचे उतरे तो फिर हम पहुँच गए द्वापर में। यहाँ से हमारा भक्ति काल शुरू हो गया। अनेक धर्मों की स्थापना शुरू हो गई। कलाएं कम होती चली गईं, धीरे धीरे करके कलाएं कम होती गईं। फिर द्वापर के बाद आ गया कलयुग, और इस कलयुग अंत में संगम के समय परमात्मा शिव, जब पुनः परमात्मा शिव इस धर्म की, देवी देवता धर्म की जो कि प्राय लोप हो गया, उसकी स्थापना करने के लिए परमात्मा शिव पुनः इस धरती पर आए। तो ये है संगम का समय, जब हमारा आत्मा का और परमात्मा का संगम होता है परमात्मा से। तो इस चक्र को हमें घुमाते रहना है दिन भर, इससे हमारे पाप विनाश होते हैं। बाबा कहते हैं इस चक्र को समझने से तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हो।
फिर स्वर्ग के चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। तो बुद्धि सारा दिन ये चक्र फिरना चाहिए जिससे कि तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर सतयुग में तो तुम ये चक्र फिराएंगे नहीं। वहाँ स्व अर्थात आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं होता, न सतयुग में न कलयुग में। ये ज्ञान सिर्फ तुम्हें कलयुग के अंत में संगम पर मिलता है। संगम की बहुत महिमा है। कुंभ का मेला कहते हैं ना, वास्तव में ये है ज्ञान सागर और नदियों का मेला, अर्थात परम आत्मा और आत्माओं का मेला। वह कुंभ का मेला भक्ति मार्ग का है। ये आत्मा और परमात्मा का मेला इस सुहावने कल्याणकारी संगम युग पर ही होता है, जबकि तुम दुखों से छूट सुख में जाते हो। इसीलिए बाबा को दुख हरता सुख करता कहा जाता है। आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख चलता है। सतयुग त्रेता सुख चलता है और द्वापर कलयुग दुख चलता है। तो आधा कल्प माना 2500 वर्ष सुख चला और 2500 वर्ष दुख चला। दिन और रात जैसे आधा आधा है। मकान भी नया पुराना होता है। नए घर में सुख, पुराने घर में दुख होता है। दुनिया भी नई और पुरानी होती है। आधा कल्प सुख रहता है, फिर मध्य से दुख शुरू हो जाता है। दुख के बाद फिर सुख आता है। दुख धाम से फिर सुख धाम कैसे बनता है, कौन बनाते हैं, ये दुनिया भर में कोई नहीं जानते कि इस कलयुग को, इस दुख धाम से हम कैसे सुख धाम में सतयुग में जाएंगे, ये दुनिया में कोई नहीं जानता। मनुष्य तो जैसे घोर अंधियारे में है। सतयुग को बहुत लंबा समय दे दिया है। अगर सतयुग की आयु बड़ी हो तो आदमी कितने होने चाहिए? वापस तो कोई भी जा नहीं सकते, सबको इकट्ठा होना ही है। अगर सतयुग की आयु बहुत बड़ी होती तो बाबा कहें कितने आदमी होना चाहिए? वापस तो तब जाएं जब शिव बाबा आकर घर का रास्ता बताएं। अब बाबा आया है, हम आत्माओं का घर का रास्ता बताया है कि हम आत्माओं का घर कहाँ है? शांति धाम में। इतनी सब आत्माओं को बाप संगम युग पर आकर पूरा रास्ता बताते हैं। तुम जानते हो हम 84 जन्मों का चक्कर लगाकर आए हैं। सतयुग त्रेता में हमने कितने जन्म लिए, वहाँ कितने वर्ष कौन कौन राज्य करते हैं, सारा तुम्हारी बुद्धि में है। सारी बात तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग त्रेता में हमने कितने जन्म लिए? 8 जन्म सतयुग में और त्रेता में 12 जन्म। तो हमने सतयुग त्रेता में कितने कितने जन्म लिए, वहाँ कितने वर्ष हम कौन कौन राज्य करते हैं, ये सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग में 16 कला संपन्न, फिर 14 कला, फिर उतरती कला होती है। सतयुग में 16 कला संपन्न, त्रेता में 14 कला, फिर द्वापर से और उतरती कला चलती चली जाती है। इस समय बहुत दुख है। दुख होता ही पुरानी दुनिया में है। सतयुग को नई दुनिया, कलयुग को पुरानी दुनिया कहा जाता है। अभी है संगम, अब पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बाप जैसे नई दुनिया बना रहे हैं। तुम पुरानी दुनिया से निकल जाए नए घर में बैठेंगे। तुम कहेंगे हम नए घर के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम सबसे कोई पूछेगा कि आप ऐसे पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं, तो सबको बताओ कि हम अपना ये पुराना घर छोड़, इस पुरानी दुनिया को छोड़ नई दुनिया में नए घर में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम नई दुनिया में उच्च पद पाए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कोई तकलीफ़ नहीं देते। कैसे भी टाइम निकाल फरमान मानना चाहिए। बाबा का ये फरमान, बाबा की आज्ञा माननी चाहिए, बाबा को याद करते रहना चाहिए। परंतु माया ऐसी है जो फरमान मानने नहीं देती, बाप से बुद्धि योग लगाने नहीं देती। परंतु तुम बच्चों ने कल्प पहले भी पुरुषार्थ कर इस माया रूपी रावण पर जीत पाई है, तब तो सतयुग की स्थापना होती है।
जितना जो मददगार बनता है उनको उतना इजाफा भी मिलता है। जितना बाबा का इस सतयुग, रुद्र ज्ञान यज्ञ में जितना जो बाबा का मददगार बनता है, जितना विश्व की आत्माओं को सकाश देता है, शांति का वर्षा देते हैं, शांति में सुख में देने के लिए निमित्त बनते हैं, उतना ही बाबा कहते हैं उनको इजाफा मिलता है। माना सतयुग में उनका ऊंचा पद मिलता है। जितना ही जो बाबा के ज्ञान को चारों ओर देकर बाबा के इस यज्ञ में मदद करते हैं बच्चे, तो बच्चों को ये नॉलेज मित्र संबंधियों को भी देनी है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो क्योंकि आधा कल्प के विकर्मों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। उनको भस्म करने का कोई उपाय नहीं सिवाय याद के। भल गंगा जमुना को पतित पावनी कहते हैं। समझते हैं हम पावन हो जाएंगे, परंतु पानी से पाप कैसे कटेंगे। ये है पतित दुनिया, तुम सब पुकारते हो, हे पतित पावन आकर सतयुग की स्थापना करो। सो तो सिवाय बाप की कोई स्थापना कर ना सके। ऐसी स्थापना कोई शिव बाबा के सिवाय कर ना सके। तो ये है नई दुनिया के लिए नया ज्ञान, देने वाला एक ही बाप है। श्री कृष्ण ने तो ये ज्ञान नहीं दिया। श्री कृष्ण को तो पतित पावन भी नहीं कह सकते। पतित पावन तो एक परम पिता परमात्मा है जो पुनर्जन्म रहित है, जो जन्म मरण के इस चक्कर में नहीं आते, तो वो पुनर्जन्म रहित हैं। तुम जानते हो श्री कृष्णपुरी को ही विष्णुपुरी कहा जाता है। श्री कृष्ण की राजधानी अपनी और राधे की राजधानी अपनी, फिर उन्हों की आपस में सगाई होती है। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे, भाई बहन की आपस में शादी नहीं होती। अब तुम्हारी बुद्धि में ये बातें सब जैसे टपकती रहती हैं। पहले ये नहीं जानते थे, अब हमको मालूम पड़ा है कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग के महाराजा और महारानी, प्रिंस और प्रिंसेस राधे कृष्ण गाए हुए हैं। उन्हों के माँ बाप का इतना ऊंचा मर्तबा नहीं है जितना राधा कृष्ण का है, उतना उनके माँ बाप का भी इतना ऊंचा मर्तबा नहीं है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्हों के माँ बाप कम पढ़े हुए हैं। राधे कृष्ण का जितना नाम है, उन्हों के माँ बाप का तो जैसे नाम है नहीं। वास्तव में जिसने जन्म दिया उन्हों का नाम तो बहुत होना चाहिए, परंतु नहीं। राधे कृष्ण सबसे ऊंच हैं, उन्हों के ऊपर तो कोई है नहीं। राधे कृष्ण पहले नंबर में गए, फिर पहले नंबर में महाराजा महारानी भी राधे कृष्ण बने। भले जन्म माँ बाप से लिया, परंतु नाम उन्हों का ऊंचा है। ये तुम्हें बुद्धि में अच्छी तरह से बिठाना है। जबकि तुम यहाँ बैठे हो तो ये स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इस चक्र फिराने से तुम्हारे पाप भस्म होते हैं, अर्थात रावण का सिर कटता है। ये सतयुग त्रेता का चक्र है ना। हम पहले सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य बने, अब हम फिर से ब्राह्मण बन रहे हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। बाबा ने ओम का अर्थ भी अलग से समझाया है, हम सो का अर्थ अलग है। शास्त्रों में एक ही कर दिया है। वह समझते हैं ओम अर्थात हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ये है उल्टा। बाप समझाते हैं ओम अर्थात हम आत्मा हैं, ओम अर्थात हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा की संतान है। मैं भगवान, ये कोई ओम का अर्थ नहीं है। हम आत्मा निराकार हैं, हमारा बाप भी निराकार है, साकार शरीर का बाप भी साकार है। हम परमात्मा की संतान हैं, तो हमको स्वर्ग की राजधानी जरूर चाहिए। जैसे हमारे शरीर का पिता होता है ना, वैसे ही हमारा शरीर होता है, ऐसे हम आत्माओं का पिता भी हमारी तरह ही निराकार है। बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। रावण फिर आधा कल्प के बाद श्राप दे देते हैं।
2500 वर्ष सतयुग त्रेता हम अथाह सुख भोगते हैं। फिर द्वापर से रावण जैसे माना हमको श्राप दे देता है। तो तुम दुखी तमो प्रधान बन जाते हो। फिर बाप आकर सुखी बनने का वरदान देते हैं। ऐसे नहीं कहते बाबा कि चिरंजीवी भव, परंतु शिव बाबा क्या कहते हैं, मुझे याद करो तो इस जन्म सहित जो भी तुम्हारे ऊपर जन्म जन्मांतर के पाप हैं वह भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। रावण राज्य में सबको पतित जरूर बनना है। पतित और पावन आत्मा ही बनती है। पतित और पावन आत्मा बनती है। परमात्मा तो सदैव पावन है, वह सबको पावन बनाते हैं। पतित कौन बनाता है हमको? रावण। रावण माना ये 5 विकार, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। जैसे जैसे मनुष्य पर ये विकार हावी होते हैं वैसे वैसे वो हमें, हमारी आत्मा को पतित बनाते हैं। सतयुग में तो विकारों का नामो निशान नहीं होता, वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तब तो देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न। ये महिमा शिव के आगे नहीं गाएंगे। देवताएं जो पावन हैं सो पतित बनते हैं। ये सारा खेल है। यही देवताएं जो सतयुग में पावन हैं, त्रेता में जो पावन हैं, फिर द्वापर में जब जैसे जैसे सीढ़ी उतरते आते हैं, कलाएं कम होती हैं, यही फिर पतित बन पड़ते हैं। बाप सुख धाम बनाते हैं। शिव बाबा को बाप कहा जाता है। शालीग्राम अलग है। रुद्र यज्ञ में एक बड़ा लिंग बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे शालीग्राम बनाते हैं। हम आत्मा 84 जन्म लेते हैं। दूसरे धर्म वालों के लिए 84 जन्म कहेंगे नहीं। सिख धर्म वाले 500 वर्ष में कितने जन्म लेते होंगे और हम कितने लेते हैं, ये बाप समझाते हैं। ब्राह्मणों की चोटी ही मशहूर है। सच्चे ब्राह्मण कहाँ पर होते हैं? सच्चे सच्चे ब्राह्मण होते ही इस संगम पर हैं, क्योंकि ये कल्याणकारी युग है। यहाँ ही तुम सबका कल्याण होता है। रावण तुम्हारा अकल्याण करते हैं, बाप आकर कल्याण करते हैं। तो बाप की मत पर चल कल्याण करना चाहिए ना। श्रीमत शिव बाबा भगवान उवाच। शिव बाबा जन्म नहीं लेते, वह तो ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके हमें ये सारा ज्ञान सुनाते हैं। जन्म जब कहें जब पालना लेवें, वह कभी पालना लेते नहीं। शिव बाबा तो कभी पालना लेते नहीं, सिर्फ कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो, स्वर्ग के तुम मालिक बनो। मुझे तो बनना नहीं है, मैं तो अभोक्ता हूँ। शिव बाबा तो अभोक्ता है, तो बाबा कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। तो समझना चाहिए बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। आत्मा ही समझती है। आत्मा ही बैरिस्टर इंजीनियर बनती है ना, तो आत्मा ही समझती है। आत्मा कहती है मैं फलाना हूँ। आत्मा ने कहा हम देवता थे, फिर हम 8 जन्म बाद क्षत्रिय बने, फिर 12 जन्म लिए। त्रेता में हमने 12 जन्म लिए, फिर मैं पतित बनता हूँ। अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी भव, अपने को आत्मा निश्चित करो। बार बार यही अभ्यास करना है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। ये समझने की बातें हैं। आत्मा कहती है हम सतयुग में थे तो महान आत्मा थे, फिर कलयुग में महान पाप आत्मा बन गए। सबसे महान से महान आत्मा है एक परमात्मा जो सदैव पवित्र है। सबसे महान से महान आत्मा है परमात्मा जो सदैव पवित्र है। फिर कलयुग में महान पाप आत्मा है। सबसे महान से महान आत्मा एक परमात्मा है जो पवित्र है। यहाँ तो मनुष्य सदैव पवित्र रहते नहीं, सदैव पवित्र तो सुख धाम में रहते हैं। त्रेता में भी कुछ कला कम हो जाती है, अभी हमारी चढ़ती कला है। हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं,
फिर त्रेता में आएंगे तो 2 कला कम हो जाएगी। फिर द्वापर में 5 विकारों का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं। अभी बाप कहते हैं इन 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए, फिर तुम सतयुगी संपूर्ण देवता बन जाएंगे। पहले पहले देह के अभिमान को छोड़ो, काम विकार का दान दो, अंत में आकर नष्ट हो मोहा बनना होता है। माना बिल्कुल मोह को अपने इस संसार के मोह से, संसार के पदार्थों के मोह से, देह के मोह से हमको नष्ट हो मोहा बनना होता है। माना इनसे मोह नष्ट करना होता है। अभी तुम आत्माओं को स्मृति आई है कि हमने बराबर 84 जन्म भोगे हैं। द्वापर से रावण ने श्रापित किया, इसीलिए सब दुखी हैं। क्या द्वापर के राजा रानी आदि बीमार नहीं पड़ते होंगे? यह भी दुख हुआ ना। ये है ही दुख की दुनिया। सतयुग ही है सुख धाम, तो भगवान की श्रीमत माननी चाहिए। बेहद के बाप की जो मत नहीं मानते, उन्हें जैसे महान कपूत कहा जाता है। जो अपने पिता की, जो अपने बाप की मत नहीं मानते, तो उनको जैसे महान कपूत कहा जाता है। कपूत बच्चे को बाप से क्या वर्षा मिलेगा? सपूत बच्चे वर्षा भी अच्छा लेते हैं, जो खुद पवित्र बन औरों को पवित्र बनाते हैं। बेहद का बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं। हे आत्माएं कानों से सुनती हो, कहते हैं हाँ बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चलकर जरूर श्रेष्ठ बनेंगे। ऊंच से ऊंच भगवान है तो जरूर पद भी ऊंच से ऊंच देंगे ना। स्वर्ग का वर्षा देते हैं आधा कल्प के लिए। शिव बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं आधा कल्प के लिए। लौकिक बाप से तो हमें हद का वर्षा मिलता है। हद का माना हमें जो लौकिक पिता है हमारे, हमें वर्षे में जो भी उनकी यहाँ की जो नश्वर प्रॉपर्टी है, जो नश्वर धन है, वो देते हैं। और हमारा परलौकिक पिता हमें आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं। तो अल्पकाल का सुख लौकिक पिता से तो जैसे हद का वर्षा मिलता है, जिससे हमें अल्पकाल का सुख रहता है। कलयुग में है काग विष्टा समान सुख, इसीलिए सन्यासी भी घर छोड़ देते हैं। वह गृहस्थ धर्म को नहीं मानते। गृहस्थ धर्म सतयुग में है ना। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम विष्णुपुरी में जाते हैं। उसके लिए परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। भक्तों को पता ही नहीं कि भगवान कौन है, उनका कर्तव्य कौन सा है, कैसे वो पतित से पावन बनाते हैं। अभी तुम पावन बन रहे हो, दुनिया उस पतित पावन बाप को याद कर रही है। अभी तुम संगम पर खड़े हो, बाकी सब कलयुग में है। वह समझते हैं कि कलयुग तो अजन्म बच्चा है। तुम जानते हो कलयुग का अब विनाश होने पर है। अब तुम्हें सतयुग में जाना है। बाप ने तुम्हें स्मृति दिलाई है, मैं कल्प कल्प तुमको वर्षा देता हूँ। तो वर्षा पूरा लेना चाहिए ना। शिव बाबा ने तुम्हें स्मृति दिलाई है, मैं हर कल्प में आकर इस संगम के समय तुम आत्माओं को 21 जन्मों के सुख का वर्षा देता हूँ। तो बाबा कहते हैं तो बाबा से वर्षा पूरा लेना चाहिए। तो बाप ऐसे थोड़ी कहते हैं कि यहाँ बैठ जाओ, भर घर गृहस्थ में रहो, सिर्फ ये स्वदर्शन चक्र फिराते रहो और नष्टो मोहा हो जाओ। घर गृहस्थ में रहते हुए ये स्वदर्शन चक्र फिराते रहो और नष्टो मोहा बन जाओ। घर गृहस्थ में नष्टो मोहा रहना माताओं के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो माताओं के लिए बाबा अवश्य कहते हैं कि नष्टो मोहा बन जाओ, अपने मोह को थोड़ा कम करो। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, हम जानते हैं अब हमारा नया संबंध जुट रहा है, तो पुराने में ममत तो नहीं रहना चाहिए। अब हमारा नया संबंध हमारी सतयुगी दुनिया से, नई दुनिया से जुड़ रहा है, तो इससे पुरानी दुनिया में ममत नहीं रहना चाहिए। इससे हमको ममत तो हटाना है। नई दुनिया नई राजधानी से ममत रखना है। अब तो जैसे मौत बिल्कुल सर पर सवार है,
तैयारियां भी खूब होती रहती हैं। बड़े बड़े बॉम्ब्स मिसाइल आदि बना रहे हैं ना, कितनी बड़ी बड़ी मिसाइल बना रहे हैं, बॉम्ब्स बना रहे हैं। तो कब उनका दिमाग फिर जाए और कब वो बॉम्ब्स मिसाइल वगैरह छोड़ दें, कब कौन सा वायरस आ जाए, क्या आ जाए। तो बाबा कहते हैं मौत बिल्कुल सर पे सवार है। तैयारियां खूब कर रहे हैं, एक दूसरे के देश को बर्बाद करने की अच्छी तैयारियां कर रहे हैं। एक तरफ हम अपने सतयुग में जाने की तैयारियां कर रहे हैं, दूसरी ओर वो कलयुग को विनाश करने की तैयारियां कर रहे हैं। सतयुग में तो अकाल मृत्यु होती नहीं, समय पर एक पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, स्वदर्शन चक्र फिराते पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। मौत सिर पर है, इसीलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। दूसरा, बाप से बरसा लेने के लिए पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलना है। आत्म अभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है। वरदान है आज की मुरली से, मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं वो उतना निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है ना। खाली रहने से किसी और के आने का चांस है और बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए, व्यस्त रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। सेवा व स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हो उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन ज़रूर देना है। सेवा के लिए जो अपने लिए लक्ष्य रखते हो उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन देते रहो कि हमारी बुद्धि किधर जा रही है। अटेंशन कभी टेंशन में ना बदली हो। जहाँ टेंशन होता है वहाँ मुश्किल हो जाता है। सहज अटेंशन देते रहो, सहज अटेंशन कि हमें ये सेवा करनी है, हमें अब विश्व को प्रकाश देना है, हमें योग करना है। बाबा ने हमें 8 बार 5 स्वरूपों का अभ्यास करने की ड्रिल बताई है, वो करनी है। तो किसी न किसी चीज़ में अपने मन को बिजी रखना है। स्लोगन है आज की मुरली से, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। ओम शांति।